सर किस तरीके से देख रहे हैं इस टाइम बाजार को, निफ्टी बैंक निफ्टी को? आरबीआई की नई पॉलिसी आई है, आपकी क्या राय है इसमें? बिल्कुल। देखिए, आज के शो में कोई अपना पोर्टफोलियो पिक या टेक्निकल पिक आज मैं नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा सा निफ्टी और बैंक निफ्टी पे आज डिटेल में बात करना चाहूंगा। तो आज निफ्टी के जो हमने लेवल्स अपने ऑलरेडी दिए हुए हैं 19,000 के, वो अभी भी हमारे इंटैक्ट हैं। अभी आरबीआई की जो पॉलिसी आई है, आरबीआई की पॉलिसी में देखिए, आरबीआई की जो पॉलिसी अभी तक अगर हम देखें उसको, तो अभी तक उन्होंने जो 50 बेसिस पॉइंट्स के आसपास इंक्रीज कर रहे थे लगभग हर पॉलिसी में, पिछले 2-3 पॉलिसी से। इस बार थोड़ा सा स्टांस उन्होंने कम रखा है और 35 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज किया है। तो अभी 6.25 हमारा रेपो रेट हो गया है। तो जो आरबीआई की पॉलिसी है और भी बाकी सारी जो चीजें हैं उनको देखते हुए और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल को देखते हुए, मैं कुछ चीजें हैं, कुछ डिटेल्स हैं, कुछ डेटा है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले मतलब मैं बताता हूँ आपको कि क्यों हम निफ्टी पर 19,000 का लेवल दे रहे हैं, बैंक निफ्टी और 44,000 का लेवल दे रहे हैं। तो उसके लिए मैं कुछ चीजें आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले क्रूड ऑयल। देखिए, इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल अगर हम देखें तो मार्च 22 में $133 के आसपास का हाई क्रूड ऑयल ने लगाया था, और उसके बाद से कंटिन्यूसली क्रूड ऑयल डाउन हो रहा है। और आज भी अगर हम देखें तो अभी $74 के लेवल के आसपास ऑलमोस्ट चल रहा है। तो अगर हम 133 का जो हाई है वहां से देखें, तो अभी तक ये क्रूड ऑयल में 44% के आसपास का फॉल हो चुका है। और अगर हम आगे का भी अगर हम इसका सिनेरियो देखें, तो हमें लगता नहीं कि ये $95 से आगे अगले 3 महीने में निकलेगा। तो कहीं ना कहीं ये एक रीजन है जो कि कहीं ना कहीं जो हम इन्फ्लेशन वाली बात करते हैं, आरबीआई भी इसको लेके कंसर्न है, फेड भी उसको लेके कंसर्न है। तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल जो है वो एक इनको एक छोटी सी एक हेल्प कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट जो जिस तरीके से बढ़ाए जा रहे थे वो अब शायद उस तरीके से नहीं बढ़े। दूसरी चीज, अगर हम मेटल्स को भी देखें तो जो हमारा कॉपर है वो भी मार्च 22 में देखें तो करीब करीब 886 के आसपास था एमसीएक्स पे, वो भी लगातार नीचे जा रहा है। और जुलाई में उसने 601 के आसपास के लेवल लगाया था, अभी 700 के आसपास है। तो भाई आज के लेवल के आसपास भी देखें तो 20% के आसपास का फॉल ऑलरेडी हो चुका है। और हमें लगता नहीं कि ये कॉपर भी 740 का जो लेवल है अगले 3 महीने में उसको पार करेगा। इसी तरह स्टील को अगर हम देखें एनसीबीएक्स पे, तो वहां भी मार्च 22 में 63,100 का हाई लगाया था, और उसके बाद से लगातार गिरावट जारी रही, और उसमें 44,100 के आसपास का नवंबर में अभी रिसेंटली लो लगा, और अभी 46,000 के लेवल के आसपास है। तो यहाँ भी अगर हम देखें तो 27% के आसपास का फॉल इसमें हो चुका है। इसी तरह हम एल्यूमिनियम को भी देखें तो वहां भी मार्च 22 में 325 के आसपास था एमसीएक्स पे, जो कि सितंबर में 186 के आसपास चला गया और अभी 215 के आसपास है। यहाँ भी हमें नहीं लगता कि 230 से आगे ये एल्यूमिनियम ऊपर जाएगा। तो कहीं ना कहीं देखिए, क्रूड ऑयल में, मेटल में, सब जगह अच्छी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे सेंट्रल बैंक हैं उनके पास एक अच्छा रूम आगे के लिए बन गया है। जो रेट्स बढ़ा रहे थे वो रेट शायद ना बढ़ाएं। अब हम इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें, तो जो फेड है, क्योंकि क्रूड ऑयल इतने हाई लेवल पे पहुंच गया, तो कहीं ना कहीं क्रूड ऑयल लिंक होता है इन्फ्लेशन बढ़ाने के लिए, क्योंकि हर जगह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कहीं भी हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उस वजह से क्रूड ऑयल जो है जब इतना हाई हो गया था, तो मार्च में फेड है वहां उन्होंने जो हमारा इंटरेस्ट रेट था यूएस में वो 0.25% था, उसको 25 बेसिस पॉइंट बढ़ा के 0.5% कर दिया। उसके बाद उन्होंने मई में दोबारा से इसको 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाया, जुलाई में फिर दोबारा से इसको 75 बेसिस पॉइंट बढ़ा दिया, फिर जुलाई में एक और बार बढ़ाया इसको 75 बेसिस पॉइंट, और सितंबर में फिर से 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। उसके बाद नवंबर में फिर से एक बार 75 बेसिस पॉइंट बढ़ाया। तो अभी का जो फेड का जो वहां का यूएस का रेट है वो 4%। अभी फेड की जो मीटिंग है वो अभी आगे 14 दिसंबर को है इसी महीने में, तो वहां पे देखते हैं कि किस तरह का इंक्रीज रहेगा। लेकिन अभी तक जो 75 बेसिस पॉइंट ये लगातार बढ़ाए जा रहे थे, वो हमें लगता है कि वो उस पर थोड़ी सी लगाम लगेगी, और अब शायद जो इंक्रीज करेंगे वो 25 से 50 बेसिस पॉइंट का इंक्रीज आने वाले टाइम में मुझे लगता है होना चाहिए। तो वो एक रीजन रहेगा। इसी तरह आरबीआई ने भी जब जून में पॉलिसी रखी थी तो 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए थे, उसके बाद अगस्त में फिर 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, उसके बाद सितंबर में फिर से 50 बेसिस पॉइंट बढ़ाए, और अभी जो पॉलिसी है वहां पे केवल 35 बेसिस पॉइंट बढ़ाए। तो अभी हमारा जो रेट है 6.25 हो गया है। इसके अलावा एक और जो हमारा मेजर जो हम कहते हैं कि किस वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी में तेजी हो सकती है। देखिए, अगर हम एफआई की बात करें तो एफआई ने, अगर हम इस जनवरी 2022 से लेके और जून 2022 तक देखें तो जबरदस्त बिकवाली एफआई की तरफ से रही, करीब करीब 2,83,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली
एफआई की तरफ से हमें देखने को मिली। लेकिन जून के बाद जुलाई में देखिए आंकड़ा थोड़ा कम हो गया, केवल 6,000 करोड़ की बिकवाली थी और अगस्त में खरीदारी हुई 22,000 करोड़ की। सितंबर और अक्टूबर में भी थोड़ी सी जो बिकवाली रही, लेकिन बहुत वॉल्यूम कम था, और नवंबर में अगेन खरीदारी रही। तो अब तक अगर हम देखें जनवरी से लेकर नवंबर तक के आंकड़े को देखें तो लगभग 2,64,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली एफआई की तरफ से हो गई है। लेकिन अगर हम जुलाई से देखें और नवंबर तक, तो कहीं ना कहीं जो एफआई है वो कहीं ना कहीं नेट खरीदारी पे है। तो अब हम जो एफआई है वो भी कहीं ना कहीं खरीदारी पर लौटते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में ही हमें लगता है कि जो हमने लेवल्स दिए थे वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब कारणों की वजह से हमने दिए थे। तो जो निफ्टी है वहां में हमारा लेवल जो 19,000 का है दिसंबर अंत तक, वो बिल्कुल इंटैक्ट है, बिल्कुल आ जाएगा। इसी तरह बैंक निफ्टी वहां भी जो 44,000 का जो लेवल है हमारा, वो दिसंबर अंत तक वो भी बिल्कुल आ जाना चाहिए। जी, तो सर ने बहुत ही अच्छे तरीके से बता दिया है कि क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या प्रभाव आगे आने वाले टाइम पे पड़ सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में। सर ने जो लेवल्स दिए थे निफ्टी 50 के 19,000 के, वो सर बोल रहे हैं कि दिसंबर एंड तक हमें देखने को मिल सकते हैं, और होप कि वो सारी की सारी चीजें जो भी सर ने बताई है वो बहुत ही जल्दी हमें देखने को भी मिल जाए। बाकी आरबीआई की पॉलिसी जो है उसका क्या इम्पैक्ट है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, सर ने उसका भी कंप्लीट ओवरव्यू दे दिया है। साथ में एक और चीज, जो 14 तारीख को फेड मीटिंग है उसका भी क्या प्रभाव पड़ सकता है उसके बारे में भी सर ने बताया है।